फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास का पहला ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 के बारे में है, जो कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी मादा की तबई हालतें। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों को करवाया करेंगे। आज जो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपको हम लोग रिटन फॉर्म में भी सेंड करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मादा की तबई हालतें। जैसा कि आप पहली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि मादे की 3 तबई हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी मादे की एक तबई हालत होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन हम लोग उसकी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम लोग इन तीनों जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा दूसरा सवाल है। सबसे पहले हम लोग गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। गैस जो है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस अंदाज से होते हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आज़ादाना हरकत कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी बात, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ना तो कोई ख़ास शक्ल होती है और ना ही कोई इनका ख़ास वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग हवा को देखें तो हवा जो है वो डिफरेंट गैसेस का मजमूआ है, ना तो उसकी कोई ख़ास शक्ल है और ना ही वो कोई ख़ास जगह घेरती है। हम उसको जिस बर्तन में डालते हैं, जिस जगह पर रखते हैं, वो उस जगह के मुताबिक अपना वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट कर लेती है। उसके बाद जो खसूसियात आती हैं वो है माया की। माया के लिए हम लोग पानी की एग्जांपल ले लेते हैं। पानी जो है उसका एक कोई ख़ास शक्ल तो नहीं होती, लेकिन उसका एक ख़ास वॉल्यूम ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी को एक बोतल के अंदर डालें तो पानी उस बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर हम उसको किसी ग्लास के अंदर डालें तो वो उस ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है। वो एक ख़ास वॉल्यूम ज़रूर घेरता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है। उसके बाद जो बारी है वो आती है वो ठोस की। ठोस जो होते हैं उनकी ख़ास शक्ल भी होती है और एक ख़ास वॉल्यूम भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा देखें और किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े को देखें तो उन दोनों की अपनी अपनी एक स्पेसिफ़िक शक्ल है और वो एक ख़ास वॉल्यूम भी घेरते हैं, और हम लोग ज़्यादा वॉल्यूम वाली चीज़ को कम वॉल्यूम वाली चीज़ में नहीं रख सकते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो एक ऐसा अमल होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेतरतीबी हरकत और टकराव के नतीजे में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम में डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर जो टर्म समझने वाली है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो अज्जा हैं, यानी जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो मिकदार होती है वो हर जगह पे बराबर होती है। जैसा कि हवा के अंदर जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो हर जगह पे सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अज्जा की जो तादाद है या तनासुब है उनका वो यकसां रहता है। एक है टर्म इसके अंदर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है वो ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेतरतीबी अंदाज से हरकत करते हैं। जैसा कि हम लोग गैसेस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब और आज़ादाना हरकत करते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक परफ्यूम की जो बॉटल है उसको अगर उसका जो ढक्कन है उसको खोल कर कमरे के किसी कोने में रखें तो हम लोग देखेंगे कि उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एवेपोरेट होते हैं उसकी परफ्यूम की बोतल में से, वो पूरे कमरे के अंदर बेतरतीबी हरकत और टकराव के नतीजे में हर जगह पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसकी फ्रेगरेंस जो है वो हर जगह पर महसूस कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो बॉटल पड़ी होती है वहाँ पर चूँकि उसकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर उसकी फ्रेगरेंस या उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा होगी और कमरे के दूसरे कोने में उसकी जो खुशबू है वो कम होगी, लेकिन वो वहाँ से उस जगह तक पहुँच ज़रूर जाएगी। इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है डिफ्यूजन इन गैस एंड लिक्विड, यानी गैस और लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें के अंदर डिफ्यूजन की रफ्तार ज़्यादा होती है, जबकि माया जो होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन की रफ्तार कम होती है। इसकी वजह ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
आज़ादाना हरकत करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं, जबकि जो माया के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हरकत करने की सलाहियत जो है वो कम होती है। इसकी भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग एक कमरे के कोने में परफ्यूम की बोतल रखें तो उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी देर के अंदर दूसरी जगहों पर फैल जाती है, जबकि अगर हम लोग पानी को किसी कमरे के कोने में बहाएं तो वो आहिस्ता 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 एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है उसकी डिफ्यूजन की रफ़्तार ज़्यादा है, जबकि माया के डिफ्यूजन की रफ़्तार कम है।